हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 17 प्रॉब्लम। अभी इसमें बैंक बैलेंस पासबुक का दिया है ₹3000। सबसे पहला रफ में कैश बुक और पासबुक बनाते हैं। ये कैश बुक हो गया, अब पासबुक बनाते हैं। अभी इसमें पासबुक का बैलेंस दिया है। पासबुक का बैलेंस आता है पासबुक के क्रेडिट साइड में। पासबुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3000। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन दिया है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड। अभी ये जो है चेक पेड मतलब चेक डिपॉजिटेड है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक के डेबिट साइड में आता है, तो इधर हम लोग लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। $1000 और 500 दो चेक से टोटल 1500। नेक्स्ट बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ये पासबुक के पेमेंट साइड में आता है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $300। नेक्स्ट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, तो ये चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा। $2000 और 500 है। $2500। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो ये क्या पासबुक के रिसीट साइड में आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसकी अमाउंट है 100। तो अपना ट्रांजैक्शन सब रफ में लिख के हो गया। अभी फेयर बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कुमार।
बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पीरियड आपको दिया नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ कुमार और बैंक रिकन्सिलिएशन पीरियड का क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अभी इधर स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड अपने को माइनस करना है और डेबिट साइड प्लस करना है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कुमार बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, फिर रूलिंग करते हैं अमाउंट के कॉलम्स का। उसके बाद अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है 3000। ये है 3000 रुपया। अभी अपने को ऐड करना है। ऐड में आपको लेना है सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1500। checks deposited but not collected, $1500 है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस debited by bank not recorded in cash book। ये दोनों की टोटल 1800 ऐड करेंगे 4800, इनको क्लोज करेंगे। अभी ऐड का हो गया, अभी लेस का करते हैं। लेस में आएगा सबसे पहला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2500। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसकी अमाउंट 100 है। अभी ये दोनों की टोटल 2600 लेस करेंगे 4800 से 2200 रुपया। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इसको नाम डालेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक से चालू किया था तो इधर कैश बुक आएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको क्लोज करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल। ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम में आपको पासबुक का, करंट अकाउंट जो है मोहित का, पासबुक का बैलेंस दिया है। तो सबसे पहला रफ में फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला कैश बुक का बनाते हैं। कैश बुक का है, पासबुक का बनाएंगे। ये पासबुक का है,
अभी पासबुक का बैलेंस दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज़ बीन शोन ऑन करंट अकाउंट। तो चेक हम लोग ने विड्रॉ किया सेविंग अकाउंट से, लेकिन ये करंट अकाउंट में बताया। तो ये चेक जो है पासबुक में करंट अकाउंट में दिखाया है, तो ये चेक आएगा पासबुक के पेमेंट साइड में। तो पासबुक के पेमेंट साइड में लिखते हैं चेक विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट, चेक विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट has recorded in current account। और उसकी जो अमाउंट है 400। नेक्स्ट, he issued 2 checks of ₹300 and 500 on December 25, but only first check was presented for payment। अभी 2 चेक इशू हुए हैं 300 और 500 का, उसमें से 300 का चेक हम लोग ने प्रेजेंट किया है, 500 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हो गया। तो ये सिर्फ 500 रुपये का चेक आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये चेक इशूड पेमेंट साइड में होता है। पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और इसकी अमाउंट है 500। नेक्स्ट, 1 चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित
of rupees 500 on December 25, but it was not presented for payment, where it was recorded twice in cash book. अभी ये प्रेजेंट नहीं हो गया था, लेकिन ये मोहित ने 2 बार रिकॉर्ड किया था, तो अभी इसकी अमाउंट डबल आएगी। तो ये आएगा कैश बुक के पेमेंट साइड में, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, recorded twice in cash book. तो इसकी अमाउंट डबल आएगी, 1000 रुपया। ओके, तो अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, डेबिट साइड प्लस करेंगे। फॉर्मेट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहित, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का डेट दिया है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दिया है 31 दिसंबर 2016 का। तो अभी फॉर्मेट बनाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 20,000। अभी इसमें ऐड करना है, एक ही है, चेक विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट हैज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। ऐड में आएगा ऐड चेक विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट has recorded in current account।
इसकी अमाउंट है 400। अब ये एक ही ट्रांजैक्शन है, हम लोग डायरेक्टली आउटर में डाल सकते हैं। फिर ऐड करके 20,400, फिर ये दो चीज़ों को लेस करना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $500। Check issued but not presented, recorded twice in cash book। अब ये दोनों की टोटल ऐड करेंगे 1500, इसको माइनस करेंगे 18,900 और इसको हम लोग नाम देंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला ऐड में ऐड की टोटल क्लोज करेंगे, उसके बाद लेस की टोटल उसको क्लोज करेंगे और फिर फाइनल बैलेंस है उसको क्लोज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का। ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्रेडिट साइड में आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रफ कॉलम बनाएंगे कैश बुक का। उसके बाद पासबुक का बनाते हैं। ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओवरड्राफ्ट है 8000। अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2000 had been paid in by him but were not collected by बैंक। तो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का ट्रांजैक्शन है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कैश बुक के डेबिट में आता है। तो ये ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और इसकी अमाउंट है 2000। नेक्स्ट है he issued checks of ₹800 which were not presented to bank for the payment up to that day। अभी ये जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, तो ये कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसके बाद देयर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹60 फॉर इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस। अब ये डेबिट है, मतलब ये पेमेंट साइड में आएगा। पेमेंट साइड में इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी अमाउंट जो है 60 और बाद में बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और इसकी जो अमाउंट है 100। भी फॉर्मेट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ राकेश। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट जनवरी
2017। तो ये फॉर्मेट बना है। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है 8,000। उसके बाद ऐड करना है। अभी ऐड अपने को अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड ऐड करना है और डेबिट साइड क्रेडिट साइड लेस करना है। स्टार्टिंग पॉइंट माइनस करते हैं और अपोजिट साइड डेबिट साइड है, इसको ऐड करना है। तो अभी सबसे पहला ऐड में अपने को लेना है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐड में इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book। $60। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी ये दोनों की टोटल 160, फिर 8160 ये ऐड की टोटल। ओके, अभी इसको क्लोज करेंगे। फिर ऐड का हो गया, अभी लेस का। लेस में एक ही है, एक मिनट, इसमें ऐड में और एक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 2000। ये 2160 आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये एक एक्स्ट्रा ऐड में है। अभी लेस में आएगा चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड में एक ही है 800 अपने को माइनस करना है। माइनस करके 7360, तो ये जो है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इसको क्लोज करेंगे। इसकी टोटल 10,160 आएगी और फाइनल 9360। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है। रफ में कैश बुक और पासबुक बनाते हैं। सबसे पहला कैश बुक, फिर पासबुक बनाएंगे। अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। अभी इधर ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्रेडिट साइड में आता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अभी क्रेडिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्रेडिट साइड लेस करेंगे, डेबिट साइड ऐड करना है, तो इसको क्रेडिट साइड को लेस करेंगे।
डेबिट साइड ऐड करेंगे। अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन में सबसे पहला बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस जो आएगा डेबिट में आएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी जो अमाउंट है 100। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 months एंडिंग 31 December 2070 डेबिटेड इन इस पासबुक, सेम ही है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आएगा 380। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट इन कैश प्रायर टू 31 December 2017 अमाउंटेड टू 2150। अभी ये जो चेक इशूड किया है, तो चेक इशूड कैश बुक के क्रेडिट साइड में आता है। कैश बुक के क्रेडिट साइड में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2150। चेक्स इशूड but not presented। Next, interest on investment collected by bank not recorded in cash book, तो ये पासबुक के रिसीट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bank not recorded in cash book। $600। Then checks paid into bank but not cleared before 31 December 2017। ये चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है, कैश बुक के रिसीट साइड में आएगा। $1100। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है, तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क।
बाद में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है उसका भी पीरियड नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। बाद में पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम में फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बना के हो गया। अभी रूलिंग करते हैं अमाउंट के कॉलम्स का। तो ये रूलिंग किया अमाउंट के कॉलम का। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इधर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000। अब इधर ऐड करना है। ऐड में सबसे पहला चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1100। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ये है 1100। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book। उसकी अमाउंट 100। नेक्स्ट interest on overdraft debited by bank not recorded in cash book। interest on overdraft debited by bank not recorded in cash book। अमाउंट है 380। तीनों की टोटल लेते हैं। तीनों की टोटल 1580 और फिर दोनों की टोटल 11,580। फिर ऐड हो गया। अभी लेस करना है। लेस में सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2150। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Interest on investment collected by bank not recorded in cash book. अमाउंट है 600। नेक्स्ट दोनों की टोटल 2750। अभी लेस करते हैं 11580 में से 2750 लेस करने का 8830, ये बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सबको क्लोज करते हैं। सबसे पहला ऐड का टोटल और लेस का टोटल क्लोज करेंगे। ऐड का टोटल, लेस का टोटल, उसके बाद फाइनल बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, उसको क्लोज करेंगे। अभी क्लोज किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी इधर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है। सबसे पहला रफ में करते हैं वर्किंग। सबसे पहला कैश बुक लेते हैं। कैश बुक है, फिर पासबुक लेते हैं।
अभी सबसे पहला जो है, कुमार फाइंड इट डिफिकल्ट फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक ऑन December 31st 2017 इज 90,600 क्रेडिट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, बट पासबुक शोड डिफरेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो पासबुक में अलग बता रहा था और ये उसके रीजन से। चेक पोस्ट डेटेड फॉर ₹1000 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अभी सबसे पहला अपना बैंक ओवरड्राफ्ट है, पेमेंट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,600। उसके बाद अभी सबसे पहला, अ चेक पोस्ट डेटेड फॉर ₹1000 हैज़ बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये जो है हम लोगों ने कैश बुक में डेबिट किया है, तो कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा चेक डेबिटेड इन बैंक कॉलम, चेक डेबिटेड इन बैंक कॉलम not presented for payment। और इसकी अमाउंट है
1000. Next, check issued but not presented 8000. Next, checks totaling 1500 deposited in bank have not yet been collected. तो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का है 1500 का. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. और चेक फॉर ₹5000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड. अभी चेक हम लोग जब डालते हैं तो पासबुक के रिसीट साइड में आता है. अभी पासबुक के रिसीट्स जब हम लोग चेक डालते हैं तो पासबुक के रिसीट साइड में आता है. अभी ये जो डिसऑनर्ड हो गया है तो ये पासबुक के पेमेंट साइड में आएगा. तो पासबुक के पेमेंट साइड में चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो ये जब चेक डिपॉजिट किया था तो रिसीट साइड में आ गया, और जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो पेमेंट साइड में आ गया. और वो डिसऑनर का एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. ओके, तो ये 5000 आएगा. अभी फॉर्मेट बनाते हैं. अब इधर इन द बुक्स ऑफ कुमार बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017. फॉर्मेट बनाते हैं. सबसे पहला बॉर्डर बनाए. अभी रूलिंग करते हैं अमाउंट कॉलम को. रूलिंग करके हो गया. अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 90,600. अभी ऐड में अभी इधर अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड है. स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट साइड तो इसको माइनस करना है, और ये अपोजिट साइड है, इसको अपने को प्लस करना है. अभी सबसे पहला ऐड में चेक डेबिटेड इन बैक कॉलम नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ऐड चेक डेबिटेड in bank column
not presented for payment. उसका अमाउंट है 1000. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 1500. उसके बाद चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5000. पाँच हजार. तीनों का टोटल ऐड करते हैं 7500 और फिर ऊपर के अमाउंट में इसको क्लोज ऐड करेंगे तो फिर टोटल 98,100 ऐड के टोटल को क्लोज करते हैं. अभी लेस में लेंगे. लेस में एक ही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 8000. एक ही है, आउटर कॉलम में लिखेंगे. अभी लेस करेंगे. लेस करके अपने को मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. इसको क्लोज करेंगे. ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन क्लोज किया. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम.
नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिया है। सबसे पहला वर्किंग करते हैं, कैश बुक और पासबुक बनाते हैं। सबसे पहला रफ में कैश बुक, फिर रफ में पासबुक, सबसे पहला आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कैश बुक के क्रेडिट साइड में आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी अमाउंट है 6920। अभी क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड आपको लेस करना है, डेबिट साइड ऐड करना है। अभी क्रेडिट साइड में क्या क्या है, डेबिट बाय बैंक 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 50 ऑन अकाउंट ऑफ कलेक्शन ऑन चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल। तो ये दो बैंक ने डेबिट दिया है पासबुक में और हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट on overdraft debited by bank, not recorded in cash book. अमाउंट है 200। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, not recorded in cash book. इसकी अमाउंट है 50। नेक्स्ट है चेक्स ड्रॉन बट नॉट एनकैश्ड। अब यह है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4000। Next, bank has collected interest and credited 600 in passbook। तो ये पासबुक के रिसीट साइड में आएगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसकी अमाउंट है 600। नेक्स्ट, bills receivable for ₹700 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook। तो ये पासबुक में डेबिट हो गया है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। तो इधर जैसे चेक बाउंस होता है ऐसे ही बिल जो रहता है वो हम लोग डालते हैं बैंक में कलेक्शन के लिए,
और वो बाउंस हो जाता है, तो ये पासबुक के डेबिट में आता है क्योंकि पेमेंट कम हो रहा है। तो इधर हम लोग लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल्स डिसऑनर्ड, एक्चुअली वो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होना चाहिए। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बिल गिरवी रखते हैं और पैसा बैंक से निकालते हैं। अभी बैंक क्या करती है, उसका पैसा सामने वाले पार्टी से कलेक्ट करती है। तो अगर सामने वाले पार्टी नहीं पे करती तो अपना जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक अपने को जो दिया पैसा देती है वो बैंक अपने अकाउंट से निकाल लेती है। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये 700 रुपये का है। उसके बाद नेक्स्ट चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक जो है ये अपना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है, तो कैश बुक के रिसीट साइड में आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 6000 का। तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, रफ वर्क हो गया। अब ये है इन द बुक्स ऑफ मित्तल ब्रदर्स। In the books of Mittal Brothers, bank reconciliation statement as on 31st December 2017, और फिर फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर और उसके बाद अमाउंट के कॉलम्स को रूलिंग करने का। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6920। सिक्स 6920 है। उसके बाद ऐड में सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 6000 आएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आएगा ऐड में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट debited by bank not recorded in cash book। अभी इसकी जो अमाउंट है 200, फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 50।
बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी अमाउंट है 50। तो ये तीन चीज़ें ऐड करनी है, तीन चीज़ें ऐड करके 6250। अभी इसमें ऊपर वाली अमाउंट ऐड करनी है, ऊपर वाली अमाउंट ऐड करके 13,170, ये ऐड की टोटल को क्लोज करेंगे। ऐड की टोटल को क्लोज किया। अभी लेस में सबसे पहला चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4000, लेस checks issued but not presented, checks issued but not presented 4000 है। और उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 600। ये 600 है, तो टोटल 4600। ये लेस करेंगे, ये लेस करके 8570 आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये टोटल लेते हैं, टोटल को क्लोज किया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इसको क्लोज करेंगे। इसको हम लोग ने क्लोज किया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।
अभी ये प्रॉब्लम में आपको ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट में आता है, तो रफ में बनाते हैं कैश बुक पासबुक। सबसे पहला कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद पासबुक बनाएंगे। अभी कैश बुक का पासबुक का ओवरड्राफ्ट ये डेबिट में आता है, तो इधर डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी जो अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट 20,000 है। उसके बाद सबसे पहला अ पेमेंट ऑफ चेक ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, तो बैंक पेमेंट कर रही है। अभी पेमेंट का एंट्री 2 बार हो गया है, तो दूसरी बार हो गया वो एक्स्ट्रा है, तो जो दूसरी बार हो गया है वो अपने को लिखने का है। तो पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय बैंक recorded twice in cash book। और इसकी जो अमाउंट है 550। नेक्स्ट विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200, तो पासबुक का जो पेमेंट कॉलम है वो 200 रुपये से कम है, तो कैश बुक का पेमेंट कॉलम ये बराबर रहेगा, तो कैश बुक के पेमेंट कॉलम में आएगा अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ पासबुक, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक। और पासबुक आएगा अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट कॉलम ऑफ पासबुक, और अमाउंट आएगा 200। नेक्स्ट अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक was not sent to the बैंक, तो ये डेबिट दिया है बैंक कॉलम में, तो कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा चेक डेबिटेड टू बैंक कॉलम नॉट सेंट टू बैंक, चेक डेबिटेड टू बैंक कॉलम नॉट सेंट टू बैंक। अमाउंट है 200। देन अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ये भी सेम ही है, चेक डेबिटेड टू बैंक
ये भी सेम ही है। चेक डेबिटेड टू बैंक कॉलम नॉट सेंड टू बैंक, तो इसकी अमाउंट 300 है। नेक्स्ट, ₹500 in respect of dishonor check were entered in the passbook but not in the cash book। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसऑनर चेक डालते हैं तो रिसीट साइड में आता है पासबुक में, और ये जब डिसऑनर हो जाता है तो पासबुक के पेमेंट साइड में आता है। अब ये 500 रुपया पासबुक के पेमेंट साइड में आएगा। चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक dishonored not recorded in cash book। नेक्स्ट, सभी ट्रांजैक्शन हो गए। अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला ये ओवरड्राफ्ट है पासबुक का, तो डेबिट साइड स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट साइड को माइनस करना है, क्रेडिट साइड को प्लस करना है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बनाने। तो इधर है इन द बुक्स ऑफ श्री भंडारी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 का है। अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, अभी बॉर्डर बनाने के बाद अमाउंट के कॉलम को रूलिंग करते हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, अभी इधर ऐड में एक ही है, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड पेमेंट कॉलम ऑफ पासबुक, ऐड में अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट कॉलम अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट कॉलम ऑफ पासबुक। एक ही है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 200, इसको ऐड करेंगे 20,200। अभी लेस में सबसे पहला चेक डेबिटेड टू बैंक कॉलम नॉट सेंड टू बैंक 200, लेस check debited to bank column not sent to bank।
check debited to bank column not sent to bank 200. जैसे सेम ही है, check debited to bank column not sent to bank. अमाउंट है 300. उसके बाद पेमेंट मेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक पासबुक. $550. Next, check dishonored not recorded in cash book 500. Check dishonored not recorded in cash book. $500 है. इनकी टोटल आउटर में 1550 लेस करेंगे ऊपर में से 18,650. अभी इसको नाम देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. पासबुक से स्टार्ट किया था, कैश बुक पे एंड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सबसे पहला ये ऐड की टोटल, फिर लेस की टोटल, फिर ये बैलेंस को क्लोज करेंगे. ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया.